पहुंचाने के लिए बने थे, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो निश्चित तौर पर हम अगर मिलकर के लड़ेंगे तो हमारी मांगे भी पूरी होगी, हम भी अपनी मांगों को जरूर जीत पाएंगे। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम सब मांग जो लड़ रहे हैं किस आधार पर लड़ रहे हैं? संविधान है तब तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, हम वोट डालते हैं, सरकार हम चुनते हैं, कायदे से उस सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए, बात सुननी चाहिए। और कोई सरकार अगर जनता की आवाज ना सुने, जनता के ऊपर राजा बन करके पूरे लाठी और डंडा गोली से सरकार चलाने की कोशिश करे, तो सरकार को सत्ता से बेदखल करने की ताकत भी हमारे पास है। तो इस लोकतंत्र अगर रहेगा, हमारे वोट का कोई मतलब रहेगा, संविधान रहेगा, देश एक रहेगा, हिंदू मुस्लिम मिलकर के हम लोग लड़ेंगे, तब तो जाकर के हमारी बात सुनी जाएगी और तब हमारी मांगे पूरी होंगी। और माहौल का अगर बिगाड़ दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तो हम लड़ेंगे कहां? हमारी मांग तब कैसे पूरी होगी? और इसीलिए हम जो छोटे छोटे अलग अलग लड़ रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के, हम सब लोगों को मिलकर भी लड़ना होगा बिहार को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, देश की आजादी, उस आजादी की विरासत, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो साथियों, आपसे यही अपील करेंगे, आज जो समागम हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे साथी पूरे प्रमंडल से यहाँ आए हैं और इतनी उम्मीद के साथ। अभी हमारे रेलवे के साथी भी आए हैं, पता नहीं आप साथियों को पूरी जानकारी है कि नहीं। अभी 13 साल बाद हिंदुस्तान में रेलवे में यूनियन के लिए चुनाव हुआ कि रेलवे मजदूर, रेलवे कर्मचारी क्या चाहते हैं, कैसी यूनियन चाहते हैं। और जब चुनाव हुआ, एक ऐसे दौर में जब हमारे रेलवे के साथी भी कम नहीं झेल रहे हैं, पूरे निजीकरण की मार है, आउटसोर्सिंग की मार है, जो आम यात्री भी, हमारे लिए जो ट्रेनें होनी चाहिए, हमारे लिए जो ट्रेन चलनी चाहिए, वो पैसेंजर ट्रेन, वो एक्सप्रेस ट्रेन, वो ट्रेन समय पर नहीं चलती, उसमें कोई यात्री सुविधा नहीं है। ट्रेन की बात करो तो वंदे भारत की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, सिर्फ अमीरों के लिए रेल यात्रा की बात करते हैं, गरीबों के लिए बात नहीं करते हैं। तो ऐसे दौर में हमारे पूरे जो रेलवे के साथी हैं, नई यूनियन, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहलाता है, धनबाद से लेकर मुगलसराय तक आपका ये समस्तीपुर, हाजीपुर, सब इलाके इसमें है। और यहाँ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जो AICCTU है, हमारे एकटू, इसका राष्ट्रीय सम्मेलन अभी दिल्ली में होने वाला है 24, 25, 26 फरवरी। आप साथी लोग भी जाएंगे, हम सब लोग मिलकर, चाहे हमारे गोप गुट के साथी हो, चाहे हमारे शिक्षक संगठन के साथी हो, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी की बहनें हो, हम सब लोग मिलकर के जिस एक्टू को चलाते हैं, उसी एक्टू में AICCTU में हमारे ये रेलवे के साथी भी हैं, उनकी भी यूनियन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन। और सिर्फ इसी जोन में नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई यूनियन है, जिस फेडरेशन का नाम है IREF, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो हम इस बात के लिए साथियों को बधाई देंगे कि अभी 13 साल बाद जब चुनाव हुआ, तो रेलवे के मजदूर कर्मचारियों में, और उसमें भी रेलवे में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले और सबसे ज्यादा दमन झेलने वाले जो तबके हैं, जो ट्रैक मेंटेन करने का काम करते हैं और गाड़ी चलाने का काम करते हैं, लोको पायलट, इन साथियों ने मिलकर के IREF को, ECREU को इस पूरे जोन में 1 नंबर की यूनियन के रूप में स्थापित कर दिया। 21,000 वोट दे करके, धनबाद से लेकर के मुगलसराय के बीच में ये जो भारत की रेल दौड़ती है यहाँ, तो उस रेल में हमारे साथी, वो साथी भी आज यहाँ आए हुए थे। तो बड़ी एकता बन रही है, बहुत जरूरी है। बिना एकता काम नहीं चलेगा इस समय, लेकिन एकता के साथ साथ और मेहनत और संकल्प के साथ, तो गांधी मैदान में हम लोग रैली करते रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे निर्णायक मोड़ पर अगर हम चाहें कि भाई डबल इंजन के खिलाफ डबल ताकत के साथ हम लड़े, तो डबल ताकत गांधी मैदान में, डबल गोलबंदी हमको गांधी मैदान में करनी होगी। और गांधी मैदान को पूरी तरह से डबल गोलबंदी से भर देने के लिए आप ही से अपील करेंगे। हमारी जो पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। हम कोई कुछ लोग आजकल आए हैं, खूब पैसा लेकर के, पता नहीं कहां से इतने पैसे आते हैं, खूब पैसे लेकर के पैसे के बल पर राजनीति करना चाहते हैं, खूब पैसे के बल पर यहां वहां लोगों को खरीद रहे हैं। तो पैसे के बल पर जो लोग राजनीति करते हैं, तो चुनाव में भी तो हमने इसीलिए कहा कि भाई चुनाव वो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, पैसा है, अदानी अंबानी का पैसा है,
उस पैसे से भी आप लड़ना जानते हैं। वो उस कूपन, वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है अदानी अंबानी का, उस बॉन्ड के खिलाफ जनता का कूपन लेकर के हम लोग लड़ेंगे, घर घर से 20 रुपया लेकर के। और आपने देखा कि ऐसे भी लड़ा जा सकता है, ऐसे भी लड़ा जा सकता है, लड़ाई जीता जा सकता है। आरा से, काराकाट से हमारे सांसद जीत करके दिल्ली पहुंचे हैं। तो आपसे ही अपील करेंगे, ये जो गांधी मैदान को भरना है, यहाँ से दरभंगा से, समस्तीपुर से, मधुबनी से, अपने गांव पंचायत से कैसे पहुंचेंगे, हम ही लोगों को मिल करके तय करना है। इसमें उतनी गाड़ियां नहीं है, पैसे नहीं है, सब हम लोगों को मिल करके तय करके जाना है। और आपसे कहेंगे कि पूरी ताकत लगाइए, जितनी ताकत गर्दनीबाग में अपने प्रदर्शन के लिए लगाते हैं उससे भी डबल ताकत लगाइए, क्योंकि गांधी मैदान को इस बार भरना है। तो हम लोग जाते रहे हैं पटना, जब भी ऐलान होता है पटना जाना कोई नई बात हम लोगों के लिए नहीं है। गांधी मैदान में भी जाते रहे हैं, गर्दनीबाग भी जाते रहे हैं, धरने के लिए भी जाते हैं, डेरा डालो के लिए भी जाते हैं, लड़ते रहे हैं। लेकिन पूरी डबल ताकत के साथ, डबल हिम्मत के साथ करिए। और अभी समय है, 1 महीने का पूरा फरवरी महीना है। आप साथियों से ही अपील करेंगे कि जम के जितनी मेहनत हमने इस यात्रा के लिए या अभी इस समागम के लिए की, और भी इस मेहनत को हम लोग जारी रखें, और भी बड़ी तादाद में हम सब लोग मिले। माहौल बन रहा है, बिहार करवट ले रहा है, बदलाव के लिए बिहार करवट ले रहा है, लोकतंत्र के लिए करवट ले रहा है, संविधान की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, हर लूट के खिलाफ, हर झूठ के खिलाफ, हर नफरत के खिलाफ, हर दमन के खिलाफ, हर लाठी के खिलाफ, हर गोली के खिलाफ बिहार आगे बढ़ने के लिए संकल्प ले रहा है। और हम सब लोग मिलकर के जब लड़ेंगे तो लड़ाई जरूर जीतेगी। आप सभी साथियों को आज के सफल समागम के लिए बहुत बहुत